अभी तक हम देखा था अकबर, शाहजहां और हुमायूं। आज हम मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत सेकंड पार्ट में देखेंगे जहांगीर। ठीक, जहांगीर से संबंधित विभिन्न कलाओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह एक एक कला से संबंधित जानकारी प्रदान करता रहूँगा। आज देखते हैं जहांगीर। ठीक, जहांगीर का जो समय काल था वो 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनसे जुड़ा पहला प्रश्न है जहांगीर। जहांगीर का जन्म हुआ था, इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से हुआ था, अर्थात जोधाबाई के गर्भ से हुआ था 30 अगस्त 1569 को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर का जो विवाह हुआ था वो नूरजहां से हुआ था और नूरजहां का मूल नाम था जो मेहरुन्निसा था। ठीक, नूरजहां का संबंध वस्त्रकला से था। किस वस्त्रकला से? तो इनका संबंध चिकनकारी से था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है नूरजहां की मां असमत बेगम ने किया था। गुलाब से इत्र बनाने का काम किया था। ठीक, अब देखिए जहांगीर का जो मकबरा है वो शहादरा लाहौर में है। ठीक, अगला प्रश्न शहजादा सलीम की प्रेयसी थी जो वो कौन थी? अनारकली थी। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 1953 ईस्वी में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका उत्तर है बीना राय ने निभाई थी। किसने? बीना राय ने निभाई थी। ठीक, अब देखो कि किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना की? तो किसने की थी? जहांगीर ने ही की थी। अगला प्रश्न है प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अन्य प्रेम निम्न में से किसमें चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है तुजुक-ए-जहांगीरी में चित्रित किया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? जहांगीर को कहा जाता है। ठीक, किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है? तो जहांगीर के शासनकाल में पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो वो मुख्यतः मुगल शैली में जहांगीर के समय में ही बने थे। ठीक, अब देखिए कि जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए थे? तो मनोहर ने बनाए थे। अगला प्रश्न है मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध जो चित्र है वो एक प्रति मॉस्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है।
अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो जहांगीर के शासनकाल में चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा था। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के राज्यकाल में हुआ था। मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था? तो जहांगीर का ही समय था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर समझता था। अगला प्रश्न, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, कौन था? बिशनदास। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, नूरजहां का छवि किसने बनाया था? तो बिशनदास ने ही बनाया था। ठीक। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन ने किया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसे? तो अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। ठीक। अब देखिए, शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो जहांगीर ने अजमेर में बनवाया था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है? तो अबुल हसन और मंसूर दोनों की है। ठीक। अब हम देखते हैं कि 1610 ईस्वी में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये जो वर्तमान में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जान की सूली की वास पद्धति में अनुकृत की थी? किसने? अबुल हसन ने ही की थी। ठीक। मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। ठीक। ये जो बनाया गया था तो कागज पर टेम्परा रंग से बनाया गया था। किसमें? टेम्परा। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की हैं? तो ये सभी चित्र जो हैं वो जहांगीर के समय के हैं। ठीक। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में चरमोत्कर्ष दिखाई देता है मुगल शैली का। ठीक। वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने में की परंपरा आरंभ की थी? तो जहांगीर ने ही की थी। अब देखो कि मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत जहांगीर के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था? तो मंसूर ही ले गया था। ठीक। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर ही था। ठीक। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? मंसूर था। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर ने ही बनाया था। ठीक। ये जो बाज पक्षी का चित्र है
ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, अब देखो कि जहांगीर के शासनकाल 1615 ईस्वी में बने बाज पक्षी का चित्र, जिसका चित्रकार मंसूर था, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, मंसूर द्वारा 1618-19 ईस्वी में कागज पर जल रंग व टेम्परा माध्यम में चित्रित एक अन्नबाज पक्षी का चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो अन्नबाज पक्षी का जो चित्र है वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मंसूर द्वारा 1619 ईस्वी में निर्मित बाज पक्षी का तीसरा संस्करण कहाँ सुरक्षित है? तो जो तीसरा संस्करण है वो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में सुरक्षित रखा है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था, कौन था? उस्ताद मंसूर था। ठीक, अबुल हसन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा चित्रकार था मुगल साम्राज्य का। ठीक दोस्तों, मुगल काल की चित्रकला परीक्षा उपयोगी है। इससे कम से कम 8-10 प्रश्न आते हैं। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो उस्ताद मंसूर जो था वो पशु पक्षी के चित्रों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। ठीक, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो ये चित्र जहांगीर के काल में बने थे। ठीक, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? तो जहांगीर ने ही तैयार की थी। ठीक, अब देखो कि जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक, अब देखो कि जहांगीर की चित्रशाला थी, तो जहांगीर की चित्रशाला इलाहाबाद में थी, जो वर्तमान में प्रयागराज हो गया। ठीक, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? किसके दरबार में अबुल हसन ने किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो जहांगीर के दरबार में ईसाई चित्र बनाए थे। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। ठीक, अगला प्रश्न है, मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरण कहाँ सुरक्षित है? तो काला हिरण महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। ठीक, देखिए नादिर उज्जमा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो अबुल हसन को ही प्रदान की गई थी। ठीक, अब देखते हैं कि मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी का चित्र है, किसका है? मंसूर का है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अलंकृत हाथियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ था? तो जहांगीर के युग में ही हुआ था। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के शासक में आया था। जहांगीर मुगल शासक के दरबार में
आया था? सर टॉमस रो। ठीक। तैलचित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को किसने कराया था? सर टॉमस रो ने ही कराया था। आत्म आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? तो जहांगीर ने कराए थे। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था। ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? तो इसका उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे, कौन थे? अकारिजा। ठीक, कौन थे? अकारिजा। ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों को चित्रित किया गया है। तो जहांगीर के समय में ही चित्रित किया गया है। ठीक। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हैं? तो जहांगीर। ठीक। अबुल हसन द्वारा अंकित जहांगीर का छवि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। अब देखिए कि अकारिया तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के। किसके? जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर को सबसे पहले किसके चित्र बनवाना प्रिय था? जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? तो प्रकृति और पशु पक्षियों के चित्र बनवाना अधिक प्रिय था। अगला प्रश्न है, तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है अबुल हसन ने बनवाया था। ठीक। मैडोना अथवा मदर मेरी, क्या मैडोना अथवा मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर किसने चित्रित किया? तो अबुल हसन ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शेर के शिकार के बाद का जो चित्र था तो किस माध्यम का था? तो वो कागज पर नीम कलम तकनीक का था। ठीक। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? तो इसको बिशन दास ने बनाया था और भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? किसको? बिशन दास को ही ईरान भेजा था। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर से बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। किसने? अब अगला प्रश्न है, श्रीनगर में शालीमार बाग श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के पशु पक्षी, फूल पत्ती, राजकुमार, जादूगर, यूरोपीय सिपाही, ईसाई साधक और चीनी ड्रैगन किसके समय के अंकनों में दिखाई देता है? जहांगीर के समय के अंकनों में दिखाई देता है। ठीक।
वर्ष 1960 ईस्वी के आफिस द्वारा आसिफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म मुगले आजम में शहजादा सलीम व अनारकली का किरदार किसने निभाया था? तो इसका उत्तर है क्रमशः दिलीप कुमार व मधुबाला ने निभाया था। आइए अब देखते हैं हम, जो अगला प्रश्न रहेगा वो शाहजहां से रहेगा। किससे? शाहजहां से रहेगा। ठीक, इनका जो समय है 1628 से 58 तक माना जाता है। ठीक, आइए इनसे जुड़े प्रश्न देखते हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक, मुगल काल से संबंधित एक एक सम्राटों को बता दिया जो कला के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म हुआ था कब? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। किसका जन्म? शाहजहां का। शाहजहां का जो मूल नाम था वो था खुर्रम नाम था। ठीक, शाहजहां का जो विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? तो शाहजहां के समय में बनाए जाने लगे थे। ठीक, अब देखिए स्याही कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या थी? तो काली स्याही से निर्मित चित्र थे। ठीक है, जिसे स्याही कलम कहा जाता है। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्र हैं। क्या है? रंग महल है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो चौड़े हाशिए जो बने थे शाहजहां के शासनकाल में बनने लगे थे। ठीक है, चौड़े हाशिए का मतलब ये जब कोई चित्र बनाते हैं उसके साइड में हम जगह छोड़ देते, इतना ये हाशिया होता। ठीक है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। गोवर्धन किस मुगल शासक का प्रसिद्ध चित्रकार था? क्या गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो शाहजहां के शासनकाल का चित्रकार था। अगला है सर थॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया था? तो घड़ी भेंट किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र जो था वो दिल्ली में था। ठीक, कहाँ? दिल्ली। पादशाहनामा की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1656 से 57 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब देखिए कि पादशाहनामा के रचयिता जो थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक, शाहजहां के समय में चित्रित पादशाहनामा कहाँ सुरक्षित है? तो यह विंडसर कैसल म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो शाहजहां को दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? तो शाहजहां ने दिया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां काल को माना जाता है। ठीक, अब देखिए कि शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, शाहजहां कालीन चित्र मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम
कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो टेम्परा माध्यम पे कागज पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ताजमहल का निर्माण का जो समय था 1632 से 53 ईस्वी की था। ठीक, देखिए ताजमहल का मुख्य जो स्थापत्यकार था, ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्यकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ही था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। ठीक, शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है, ताजमहल को ही मानी गई है। कौन सी इमारत वर्गाकार जो है वो है ताजमहल है। ठीक, 1639 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किले की नींव दिल्ली में रखी थी। मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ था? तो दीवान खास अर्थात दिल्ली के लाल किले में रखा है। ठीक है, जिसे तख्त ताउस भी कहते हैं। मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले में रखा है। ठीक, मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को माना जाता है। ठीक, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे? तो साम्राज्य सीमा की विस्तार, क्या साम्राज्य की सीमा में विस्तार, कृषि का विकास, शिक्षा एवं साहित्य का विकास तथा कलात्मक विकास। ठीक, इसीलिए शाहजहां के काल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, संस्कृत के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी वो थे जगन्नाथ। कौन थे? जगन्नाथ। ठीक, अब शाहजहां का जो प्रिय राग था तो वो ध्रुपद था। क्या राग? ध्रुपद था। अब देखते हैं औरंगजेब। ठीक, दोस्तों मुगल काल के जितने भी राजा थे उनसे संबंधित विभिन्न चित्र और इन्होंने जो कार्य किया सबको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक, जहाँ तक होगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ आर्ट स्टडी 21 के साथ जुड़े रहिए और कला से संबंधित नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, कला का द्रोही शासक औरंगजेब था। इसे कला पसंद नहीं थी। किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित किया था? औरंगजेब ने ही किया था। मुगल शैली का ह्रास जो हुआ था वो औरंगजेब के समय में हुआ था। ठीक, बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया था? तो औरंगजेब के समय चित्रित किया गया था। ठीक, अब हम देखते हैं बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे? औरंगजेब। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने ही बनवाया था।
अगला प्रश्न है कि किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। ठीक, आइए अब हम देखते हैं मुगल कालीन जो चित्रकला थी उनकी कुछ विशेषताएं भी रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? तो वो मुगल शैली के चित्रों में दर्शाया गया। अगला प्रश्न है किस शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ है? मुगल शैली में नहीं हुआ है प्रकृति का भावनात्मक चित्रण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना जाता है? तो समरकंदी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल युग में कितने प्रकार का कागज प्रचलित था? मुगल युग में 8 प्रकार का कागज प्रचलित था। कौन कौन सा है? पहले दौलताबादी यानी कि दौलताबाद कागज जो प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज था। दूसरा है खटाई उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज। तीसरा है आदिल शाही। चौथा है हरीरी रेशमी। पांचवा है सुल्तानी समरकंदी। छठवां है निजाम शाही। सातवां गौनी तबरेज में बनने वाला कुछ पीला कागज था। और आठवां है नखयर। क्या है? ठीक, आइए कुछ और देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। इनकी जो विशेषता स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? क्या स्याह कलम चित्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है काले रंग से तुलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र। क्या काले रंग से तुलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र को स्याह कलम चित्र कहते हैं। ठीक, परदाज किसे कहते हैं? तो तुलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाया गया को परदाज कहते हैं। अगला प्रश्न है कैड़ा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है आकृति की ठीक ऊंचाई को कद तथा अंगों की उचित अनुपात को कैड़ा कहते हैं। क्या? आकृति की ठीक ऊंचाई को कद कहते हैं तथा अंगों की उचित अनुपात को कैड़ा कहते हैं। ठीक, हरीरी किस प्रकार का कागज था? तो वो रेशमी था। चरबा किसे कहते हैं? तो चरबा हिरन की खाल की झिल्ली जो होती थी उस पर रेखांकन करते थे। अगला प्रश्न है दिशा के आधार पर। क्या? दिशा के आधार पर मुखाकृतियां बनती थी 7 प्रकार की। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर हुआ है? तो बीजापुर पर हुआ है। किस पर? बीजापुर पर हुआ है। ठीक है, अब देखिए कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये कारखाना शब्द मिनिएचर चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, आइए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और आज से हमारी मुगल कालीन चित्रकला समाप्त की ओर चलती है। कुछ टॉपिक और बचे हैं, उनको कल पढ़ा दूंगा। ठीक, देखिए लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जो जन्म हुआ था वो दरबारों में हुआ था। मुरक्का क्या है? मुरक्का एक सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम हैं। मुगल कला कैसी कला थी? तो एक दरबारी कला थी। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? तो घरेलू विषयों का अभाव दिखाई देता है। दोस्तों, आज हमने मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित काफ़ी प्रश्नों को देखा। ठीक, अब हम मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। कुछ टॉपिक और बचे हैं मुगल काल से संबंधित, उनको अगले दिन देखेंगे। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक, आप हमारे साथ
जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी कला से संबंधित जानकारी मिलती रहे। ठीक, 2022 वाला पेपर की डेट भी आ गई है, तो आप तैयारी में निरंतर बने रहिए। ठीक, चलिए, ओके, थैंक्स।